इतना कुछ नहीं है, बेसिक बेसिक से पढ़ जाना। और आपका तो रोल नंबर भी अगर अल्फाबेटिकली होगा तो लेट होगा, स्टार्टिंग वाले बच्चों से पता चल जाएगा क्या क्या पूछ रहे हैं, वही 4-5 क्वेश्चन होते हैं। चले, आज का हमारा टॉपिक है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स पढ़ेंगे, और हम बेस थ्योरम पढ़ेंगे। और बेस थ्योरम में मेरे को लग रहा है काफी बच्चों ने मुझे बोला था हमारे डाउट्स है, एक वो डिजीज वाला क्वेश्चन है ना। माय डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली इंडिपेंडेंट क्या होता है कि अगर आपके दो इवेंट्स अकर हो रहे हैं, दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, तो आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी ना, पी ई अपॉन एफ किसके इक्वल होता है, पी ऑफ ई अपॉन एफ इंटरसेक्शन अपॉन पी ऑफ एफ। अगर मैं बोलूं कि ई एफ पे डिपेंड नहीं करता, तो क्या आप क्लियरली बोल सकते हैं कि जो पी ई इंटरसेक्शन एफ है वो पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ के बराबर है? बताओ। अगर मैं बोलूं कि एफ के होने या ना होने से ई को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मेरी सिंपल प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। क्या बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब देखो इसी चीज पे हम वर्कआउट कर रहे हैं। सबसे पहले कि अगर इंडिपेंडेंट है तो एफ अपॉन ई, जो मैंने आपको क्लियर बात बोले कि वो पी ऑफ एफ ही होता है, और ई अपॉन एफ पी ऑफ ई होता है, राइट। तो आपको पता चल गया कि जो मेरा ई इंटरसेक्शन एफ है वो किसके इक्वल होगा, पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ। अगर ये रिलेशन प्रूव हो जाए तो मैं बोलूंगी कि ये दो इवेंट्स हैं ये इंडिपेंडेंट है। क्लियर? क्लियर सबको? कैसे पता चलेगा? लेट्स हैव अ क्वेश्चन। अगर मैं बोलूं कि एक डाई थ्रो किया, अ डाई इज थ्रोन, ई इज द इवेंट, ई कोई इवेंट है, नंबर अपीयरिंग इज मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल डाई में कौन से होंगे, 3 और 6 होंगे। एफ इवेंट, नंबर अपीयरिंग इवन, इट मींस 2 4 6 होएगा डियर स्टूडेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना आ जाएगा, 2/6, दैट मीन्स 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना आ जाएगा बच्चा पार्टी, 3/6, दैट मीन्स 1/2। और ई इंटरसेक्शन एफ आपके पास क्या बन रहा है, सिर्फ 6 बन रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आपके पास क्या बना, 1/6। अगर मुझे इंडिपेंडेंट शो करना है तो मुझे ये देखना है कि मेरी पी ऑफ ई और पी ऑफ एफ की मल्टीप्लीकेशन कितनी आएगी, 1/3 1/2, जो कि 1/6 के इक्वल है, दैट इज पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। क्लियर है? क्या कोई डाउट है? एनी कंफ्यूजन टिल देयर? नो मैम। ठीक है, नो मैम। okay. An unbiased die is thrown twice. Let the event A be odd number first throw, B is the odd number on the second throw. Check the independence of event. अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अनबायस्ड डाई है, 2 बार थ्रो किया, एक ए इवेंट है, ठीक है। ए इवेंट क्या है, ऑड नंबर ऑन फर्स्ट थ्रो, राइट। बी इवेंट है ऑड नंबर ऑन सेकेंड थ्रो। क्लियर है? कौन क्या बोल रहा है? सौरभ, अनबायस्ड होता है जिसमें कोई भेदभाव ना हो। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताऊं आपको, बहुत बार आपने ये वर्ड यूज किया होगा, ये टीचर बड़ा बायस्ड है, ये उसी को नंबर देता है जो इसके पास ट्यूशन जाते हैं। याद आया सौरभ जी? टीचर बायसिंग करता है, वही वाला बायस्ड है ये। तो अनबायस्ड डाई मीन्स कोई भी नंबर आ सकता है, सबकी आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, ठीक है। तो ओड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, इट मींस फर्स्ट पे 1 आ सकता है, इसके साथ 6 पॉसिबिलिटीज है, 2 आ सकता है, 6 पॉसिबिलिटीज है, 3 आ सकता है, तो कितनी आउटकम्स, 1 3 और 5, तो कितनी पॉसिबल आउटकम्स है, 18।
अगर सेकंड पे ऑड आए तो इसमें भी कितनी पॉसिबिलिटीज है? 18। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा? फर्स्ट पे ऑड आए, सेकंड पे भी ऑड आए, कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी? 1 1 1 3 1 5 2 3 1 3 3 3 5, ऐसा ही होगा। 5 1 5 3 5 5, एग्री? तो ये कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई? 9। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी कितनी बनी? 1/2। इस केस में कितनी बनी? 1/2। और इस केस में प्रोबेबिलिटी बनी 1/4। क्या दोनों की मल्टीप्लीकेशन 1/4 के इक्वल है? यस मैम। तो इंडिपेंडेंट Yes, है। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है? ऋषभ? ठीक है, अब देखिए, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। ई कोई इवेंट है, 3 हेड्स और 3 टेल्स, या तो 3 हेड आए या 3 टेल आए, एग्री? एफ आपके पास इवेंट है, एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम, मतलब 2 हेड भी आ सकते हैं और 3 हेड भी आ सकते हैं। जी आपके पास इवेंट है, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आ सकते हैं। इट मीन्स इट कैन बी 0 हेड, इट कैन बी 1 हेड, इट कैन बी 2 हेड। बताओ, एग्री? सैंपल स्पेस लिखनी आती है? हेड टेल टेल, हेड हेड हेड, हेड टेल हेड, हेड हेड टेल, एग्री? फिर टेल टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड। बताओ, क्लियर है? फर्स्ट केस में 3 हेड या 3 टेल, क्या पॉसिबिलिटी होगी डियर फ्रेंड्स? 2/8। सेकेंड केस में 2 हेड या 3 हेड, बस तीनों टेल नहीं हो सकते कि नहीं? गलत बोला। या तीनों हेड या 2 हेड, कितने केस बने? 4। तो 4/8 बना। 2 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड नहीं हो सकते। ये कितना बन गया माय डियर? 7/8 बन गया माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर है? तो ई इंटरसेक्शन एफ, 3 हेड 3 टेल, कितनी पॉसिबिलिटी है? सिर्फ और सिर्फ 1/8 है। हेलो, एवरीवन इज देयर? yes ma'am. प्रोबेबिलिटी एफ बाय जी, 2 हेड वाली पॉसिबिलिटी है कॉमन। 2 हेड कॉमन कितने में आएंगे? 3 में, तो 3/8 होगा। और प्रोबेबिलिटी ई एंड जी, ई और जी में देख लो क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 0 आएगा। कुछ तो कॉमन है। 0 हेड मीन्स 3 टेल्स, तो 1/8 हो जाएगा। बताओ, एग्री? क्या यहां तक सब क्लियर है? प्रोबेबिलिटी ई, प्रोबेबिलिटी एफ। प्रोबेबिलिटी ई कितनी आई है? 2/8। एफ कितनी है? 4/8। तो आपके पास कितना आ जाएगा? 1/8, एंड दैट इज इक्वल्स टू पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो ये तो है, यस। क्लियर? रोहित, Yes ma'am. पी ऑफ एफ इंटू पी ऑफ जी करो। 4/8, that means 1/2, 7/8, and that is equals to 7/16, and this is not equals to 3/8. तो ये नहीं है, ये डिपेंडेंट है। फिर प्रोबेबिलिटी ई इंटू प्रोबेबिलिटी जी कर लो। ई की कितनी है? 1/8, जी की कितनी है? 1/8। दिस इज नॉट इक्वल्स टू, नहीं कुछ गलत हो गया। ई की कितनी है? 2/8, जी की कितनी है? 7/8। तो आपके पास ये कितना बना? 7/32, एंड दैट इज नॉट इक्वल्स टू 1/8। तो इसका आंसर भी नो हो गया। क्या सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? Yes ma'am. किसी को भी डाउट है? ठीक है, सो रेडी? 3 क्वेश्चंस विजिबल है सबको?
2 cards are drawn at random without replacement. इसमें क्या लगेगा जब ये वर्ड यूज हो जाता है विदाउट रिप्लेसमेंट, तो कौन सा कंसेप्ट लगता है? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ग्रेट। तो सेकंड में क्या लगेगा? 2 कार्ड्स ड्रॉ किए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ आर ब्लैक, दोनों ही ब्लैक। टोटल ब्लैक कितने होते हैं? 26। तो फर्स्ट कार्ड की प्रोबेबिलिटी 26/52, एक निकाल लिया रोहित अपने साथ रह गया, तो कितने बचे ब्लैक? 25, और टोटल कितने बचे? 51। 51। क्लियर? थर्ड वन देखो, अपने आप करना। A box of oranges is inspected by examining 3 randomly selected oranges without replacement. फिर से क्या वर्ड यूज हो गया? Without replacement. If all the 3 oranges are good, the box is approved. Otherwise rejected. Probability box containing 15 oranges. 12 good oranges हैं, 3 bad है. Agree? और आपका जो बैग है वो अप्रूव हो गया. क्लियर? हाँ जी. तो प्रोबेबिलिटी मेरे पास क्या आएगी? सब गुड वाले हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो 12/15 इंटू 11/14 इंटू 10/13. बताओ. यस मैम। किसी को भी डाउट है? कैलकुलेशन तो बहुत इजी हो जाएगी, बहुत सिंपल है, हम ऐसे ही उलझ जाते हैं. 5 to the 10, 5 3 the 15, 3 4 the 12, 2 7 the 14. तो बताओ हो गया 44/91. राइट? A fair coin and unbiased die. A इवेंट आपके पास है, head appear on the coin. हेड अपीयर है तो 1/2 आएगी प्रोबेबिलिटी, और बी इवेंट है 3 ऑन द डाई, तो 1/6 आएगी प्रोबेबिलिटी. और ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा? ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा डियर? 5। 5, क्योंकि दोनों इवेंट्स में कोई लेना देना नहीं है, तो क्या आ जाएगा? नॉट इंडिपेंडेंट. क्या बात क्लियर है सबको? यस मैम। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? चलिए नेक्स्ट वन. रेडी? कौन बताएगा? 2 balls are drawn at random with replacement. अरे अरे अरे, एक गलती हुई है कि नहीं? चलो नहीं हुई है. अब बताओ. With replacement from the box containing 10 black. कितनी ब्लैक है? 10 ब्लैक है, 8 रेड है. एग्री? तो मुझे ये बताओ फर्स्ट में क्या लिखूंगी मैं? बोथ आर रेड बॉल्स. हम 10/18। रेड बेटा, रेड. रेड कितनी है? मैम 8/18। 8/18. और जो मैंने निकाली वो इस बार रोहित आप लेके भागे नहीं, ऋषभ ने छीन के वापस डाल दी, और मनीष ने कंफर्म कर दिया कि टोटल है. क्यों दीपांशु? तो कितनी बची फिर से? दूसरी बॉल के टाइम कितना हुआ? 8/18 ही हुआ. यस तो मैम। 16/81 बनेगा. क्लियर? चले आगे. फर्स्ट इज ब्लैक, सेकंड इज रेड. हाँ जी, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी 10/18। उसके बाद रेड, तो रेड बॉल की 8/18.
तो आपके पास कितना बना? 20/18 1। क्लियर? चलिए, वन ऑफ देम इज ब्लैक अदर इज रेड। इसमें बड़ा दिमाग लगाना है, एक ब्लैक दूसरी रेड। तो अगर पहली बार अध्ययन ने मेरे को बोला कि मैंने ब्लैक बॉल विड्रॉ कर ली, ठीक है, तो दूसरी वो रेड करेगा, राइट अध्ययन? यस मैम। फिर मनीष कहते हैं कि नहीं मैम, मैं तो पहले रेड करूंगा फिर ब्लैक करूंगा। तो यही पॉसिबिलिटी बनेगी माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोगों का 40/81 आंसर आएगा बच्चा पार्टी। क्या बात सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है, लेट्स हैव अ लुक ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। Probability of solving specific problem independently by A and B. It means A की problem solving की probability है 1/2 और B की problem solving की probability है 1/3. Both try to solve problem independently. Find the probability. First part है problem is solved. पहले ये सोचो problem is solved का मतलब क्या हुआ? हाँ जी, प्रॉब्लम इज सॉल्व का मतलब क्या हुआ? कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, चाहे एक करे चाहे दो करे। बोलो। तो मैं बोल सकती हूँ कि ए ने कर दी बी ने नहीं की, प्लस ए ने नहीं की बी ने कर दी, प्लस ए और बी दोनों ने कर दी। क्या यही पॉसिबिलिटीज बनेगी माय डियर स्टूडेंट्स? यस मैम। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 1/2 इंटू 2/3 प्लस 1/2 इंटू 1/3 प्लस 1/2 इंटू 1/3। एग्री? तो आपके पास 4/6, इट मीन्स प्रोबेबिलिटी आ गई 2/3। क्या बात क्लियर है? ठीक है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स अ प्रॉब्लम। एक ही करेगा, दो नहीं कर सकते। तो कौन सी पॉसिबिलिटी? ए ने कर दी बी ने नहीं की, ए ने नहीं की बी ने कर दी। बताओ, एग्री? तो 1/2 इंटू 2/3। हाँ जी मनीष, रिपीट कर रही हूँ, 1/2 इंटू 1/3। तो आपके पास आ जाएगा 2/6। बताइए, क्लियर है? हाँ जी मनीष, देखिए क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेसिटी ए की है 1/2, बी की है 1/3। दोनों अपने अपने तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर? हमें बताना है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। प्रॉब्लम सॉल्व कब होगी? चाहे एक जना करे चाहे दोनों कर दे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यस मैम। तो हमने वही केस लगाया कि ए ने कर दी बी ने नहीं की, ए ने नहीं की बी ने कर दी, या दोनों ने ही कर दी। अल्टीमेटली मेरे पास प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना तीनों में से। यस और दूसरे केस में हम बोले एग्जैक्टली वन, सिर्फ एक ही करेगा, दो जने नहीं कर सकते। इट मीन्स ए ने कर दी बी ने नहीं की, ए ने नहीं की बी ने कर दी। क्लियर है? ओके मैम। ठीक है जी। तो यहां तक किसी को भी कोई डाउट है डियर स्टूडेंट्स? एनी कंफ्यूजन? चलें आगे? यस मैम। ठीक है, अब हमारे पास आता है टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसको फंडे से समझना। रोहित आप बोल रहे थे ना कि आपको इसमें प्रॉब्लम है। देखो ये यूज कहाँ पे होता है? अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 3 बॉक्सेस है, राइट रोहित? ये 1 बॉक्स है, यस ये 2 बॉक्स है, ये 3 बॉक्स है। इस बॉक्स में 2 रेड बॉल्स हैं, 3 येलो है। इसमें 1 रेड है, 3 येलो है, और इसमें 2 रेड है, 5 येलो है। क्लियर? सबसे पहले मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी होगी? आप तीनों में से कोई भी एक बैग चूज करोगे। तो अगर इवन इवेंट मेरे पास बैग 1 है, E2 इवेंट मेरे पास बैग 2 है, और E3 इवेंट मेरे पास बैग 3 है। एग्री?
और मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड बॉल की। तो इतनी बात क्लियर हो गई क्या आपके पास मनीष? तो बाय कंसेप्ट मेरे पास तीनों बैग्स की आने की प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली है, तो मैं बोल सकती हूँ कि तीनों में से कोई भी बैग चूज करूं मेरे पास प्रोबेबिलिटी 1/3 आएगी इवेंट्स की। यस Yes, मैम। ma'am. फिर प्रोबेबिलिटी रेड बॉल आने की E1 इवेंट में, जब मुझे पता है रेड बॉल निकालना है, जब आपको पता है कि E1 बैग में से निकालना है, तो आपके पास कितनी आ जाएगी 3/5। फिर प्रोबेबिलिटी A/E2 रेड बॉल सेकंड बैग में 3/4 हो जाएगी, और प्रोबेबिलिटी A/E3 कितनी हो जाएगी 5/7। क्लियर है? राइट। तो प्रोबेबिलिटी रेड बॉल आने की जो होगी वो होगी कि पहले बैग में से इनटू उसमें से रेड आने की प्रोबेबिलिटी, राइट, प्लस दूसरे बैग में से और उसमें से रेड आने की प्रोबेबिलिटी, प्लस तीसरा बैग। मैम ये येलो वाले का है ना? हाँ मतलब Yes, येलो ma'am. जो भी हमने ए इवेंट लिया है, इसको रेड येलो कर लो फिर, ठीक है? अगर हमने सब येलो से कर लिया तो हाँ येलो कर लो। तो ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी A/E3। क्या बात क्लियर है? दिस इज टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब रेड बॉल की तीनों अलग अलग बैग्स में से आने की। क्या इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ये टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है, ठीक है? अब बेस थ्योरम बिल्कुल इससे रिलेटेड है। देखो मैं बात कर रही हूँ बेस थ्योरम की। किसकी? बेस थ्योरम की। तो बेस थ्योरम क्या है? अब मुझे इसमें फर्दर दिया होगा, जैसे मैं कर रही हूँ येलो बॉल, तो मेरे पास होगा मनीष येलो बॉल फ्रॉम बैग सपोज 2, ठीक है? देन तो हम कैसे करेंगे इसको? यस दीपांशु, कैसे करेंगे? आयुष, अध्ययन, ऋषभ, संजना, तो कैसे करेंगे डियर? हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी E2 की, जब मेरे को पता है कि रेड बॉल येलो बॉल आई थी, तो जिसकी निकालनी है उसकी ऊपर भी आएगी। तो प्रोबेबिलिटी E2 इंटू प्रोबेबिलिटी येलो आने की E2 में से अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी, इट मींस P ऑफ R। क्या एग्री हो? क्या बात क्लियर है सबको? यस मैम। आरजू, जतिन, वैष्णवी, तरुण, क्लियर है? क्वेश्चन करें फिर? ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना। A person has undertaken a construction job. The probabilities are 0.65 there will be strike. सबसे पहले अगर स्ट्राइक है तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी है 0.65, ठीक है? इट मींस अगर स्ट्राइक नहीं होगी तो पॉसिबिलिटी क्या बनेगी? 0.35 बनेगी डियर। क्लियर है? तो ये मेरे पास इवेंट्स हो गए। फिर 0.80 that the job completed will be there will be a no strike. It means ये हो गई अगर मेरे पास ए कोई इवेंट है जॉब कंप्लीट का, ठीक है? तो ए बाय जब स्ट्राइक नहीं है इट मींस नो स्ट्राइक, तो 0.80 है, और प्रोबेबिलिटी ए बाय एस जब स्ट्राइक है दैट इज 0.32। क्या बात क्लियर है? सबको बात क्लियर है? यस किसी को भी डाउट है? तो मुझे बेसिकली निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो मैं क्या करूंगी? P ऑफ S इंटू पी ऑफ ए बाय एस प्लस P ऑफ एस नॉट इंटू पी ऑफ ए बाय एस नॉट। एग्री? तो हमारे पास कितना बनेगा? 0.65 इंटू 0.32 प्लस 0.35 इंटू 0.80। बताइए किसी को भी डाउट है इसमें? मैम एक बार ऊपर वाला रिपीट कर दो। देखो इसमें आपके पास वो बैग्स तो है नहीं,
तो हमें ये चाहिए कि अगर स्ट्राइक होने की पॉसिबिलिटी क्या है 0.65, तो नो स्ट्राइक, जब स्ट्राइक नहीं होगी तो 0.35 हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस कर देंगे। यस मैम। अगर जॉब कंप्लीट टाइम पे हो जाए और स्ट्राइक नहीं है तो 0.80 होगी। बताइए। मैम इसमें बेस थ्योरम नहीं लगेगा? टोटल लॉ लगा है, क्योंकि इसमें आपको फर्दर नहीं बताया कि जब कब जॉब कंप्लीट होगी, कि अगर स्ट्राइक है या नहीं है। सिर्फ ये पूछा है कि जॉब कंप्लीट हो जाए, तो कंप्लीट तो कभी भी हो जाएगी, स्ट्राइक में भी हो जाएगी, नहीं स्ट्राइक में भी हो जाएगी। एग्री? अगर इसमें फर्दर दिया Yes, होता ना जॉब कंप्लीटेड ऑन टाइम व्हेन देयर इज अ स्ट्राइक, तो फिर बेस थ्योरम लगती। क्लियर? बेस थ्योरम पे भी जा रहे हैं, पहले बताओ यहां तक क्लियर है? yes मैम। तो बेस थ्योरम हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ये इसको जनरलाइज। अब देखो क्वेश्चन समझ आ जाएगा। ये रहा, बैग 1 है, दिस इज बैग 1, और ये आप इसमें 3 रेड है, 4 ब्लैक बॉल्स है, राइट? और मेरे पास बैग 2 है, और इसमें मेरे पास 5 रेड है और 6 ब्लैक बॉल्स है। One ball is drawn at random from one of the bag, it is found to be red। ठीक है, अगर मुझे ये निकालना होता है ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रेड, तो मैं टोटल लॉ लगाती। क्लियर है बात? पर अब मुझे निकालना है कि रेड बॉल मुझे पता है निकालनी है, पर किससे निकालनी है? बैग 2 से। अब बात क्लियर हुई? तो क्या लगेगी? बेस थ्योरम। तो 2 इवेंट है, प्रोबेबिलिटी B1, प्रोबेबिलिटी B2। क्या ये दोनों इवेंट इक्वली लाइकली हैं? आप कोई भी बैग चूज कर सकते हो। बोलो। फिर ए इवेंट आपके पास है रेड बॉल का। बोलो अगर किसी को भी डाउट है तो। रेड बॉल आने का बैग 1 में से प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 3/7। रेड बॉल आने का बैग 2 में से प्रोबेबिलिटी कितना होगा? अगर ये राइटिंग वे क्लियर हो गया ना, तो आपकी सारी बेस थ्योरम क्लियर हो गई। तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? बैग 2 में से रेड बॉल आने की। जब आपको पता है रेड बॉल है ऑलरेडी, पर बैग 2 में से निकालनी है, तो क्या फॉर्मूला लगेगा डियर? प्रोबेबिलिटी बैग 2 इंटू A/B2 अपॉन प्रोबेबिलिटी A/B1 इंटू प्रोबेबिलिटी B1 प्लस प्रोबेबिलिटी A/B2 इंटू प्रोबेबिलिटी B2। क्या बात क्लियर है? yes मैम। तो लगा दो, वैल्यूज पुट कर दो। इसको सॉल्व करने का तरीका भी बताना है। 5/11 इंटू 1/2 अपॉन 1/2 इंटू 3/7 प्लस 1/2 इंटू 5/11। जब भी ऐसा क्वेश्चन करना हो, सबसे पहले कॉमन देख लो। 1/2 कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा। फिर 5/11 है, और नीचे आपके पास एलसीएम लेके 33 प्लस 35 अपॉन 7/11 बनेगा। 11 भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 35/68 आएगा। इज इट क्लियर? सीधा कैलकुलेशंस मत करना, फिर एलसीएम बहुत लेंथी हो जाएगा, फिर कैलकुलेशन एरर होगा। ऑलवेज ट्राई योर बेस्ट कि पहले जो कॉमन है वो काट दे, फिर एलसीएम को मल्टीप्लिकेशन में ही रखें, और जो कट रहा है उसको काट के फर्दर फाइनल आंसर निकालें। क्या यहाँ तक क्लियर है? yes मैम। किसी को भी डाउट है? क्लियर? एनी कंफ्यूजन? बोलो। माय डियर बच्चा पार्टी, ऑल ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अब देखो 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस हैं। सब लोग मेरे साथ अपनी अपनी नोटबुक उठा के करो। बॉक्सेस है B1 B2 B3। तो मेरे पास E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E2 E3।
तीनों ही आइडेंटिकल है तो तीनों में से कोई भी बॉक्स ले सकते हैं अध्ययन, दैट मीन्स 1/3 आ जाएगा। Yes, ma'am. हर बॉक्स में 2 कॉइन है, बॉक्स 1 में दोनों के दोनों गोल्ड कॉइन है, बॉक्स 2 में दोनों सिल्वर कॉइन है, बॉक्स 3 में 1 गोल्ड 1 सिल्वर कॉइन है। एग्री? पर्सन चूजेस अ बॉक्स एंड टेक्स आउट अ कॉइन। अगर ये गोल्ड कॉइन है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि दूसरा कॉइन भी गोल्ड का हो। इट मीन्स क्वेश्चन ने आपको क्या क्लियर किया, कौन से इवेंट की प्रोबेबिलिटी E1 की निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ए बाय दोनों के दोनों गोल्ड के कॉइन हो, क्या पॉसिबिलिटी है, 1 है। प्रोबेबिलिटी ए बाय E2 दोनों ही सिल्वर है तो 0 बनेगी। सोच लो, पहले सोच लो फिर बात करेंगे। मैम ए है क्या? ए इवेंट है गोल्ड कॉइन। क्वेश्चन किस किस को समझ आ गया? एनसीईआरटी की प्रॉब्लम ही है आपकी। दो 1 पता क्यों आया, देखो 2/2 दोनों के दोनों गोल्ड कॉइन, पॉसिबिलिटी 1 है। दूसरे केस में तो गोल्ड कॉइन है ही नहीं, और तीसरे केस में गोल्ड कॉइन आने की पॉसिबिलिटी 1/2 है। बोलो माय डियर। अब आपको ये पता है कि आपको E1 लेना है और गोल्ड कॉइन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो क्या फॉर्मूला लिखने की जरूरत है कि सीधा कर दोगे? क्या बनेगा? 1/3 इंटू 1 अपॉन 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 0 प्लस 1/3 इंटू 1/2। तो 1/3 तो सब कैंसिल हो गया, आपके पास बचा 1/1 प्लस 1/2, दैट मीन्स 2/3 आपका आंसर आएगा। अगर डाउट है तो पूछिए। है डाउट? नो मैम मैम। पेपर में फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। हाँ वो तो लिखोगे आप। देखो आपने लिख दिया ना, यहाँ पे लिख दोगे E1 क्या है, बॉक्स 1, E2 क्या है, बॉक्स 2, ठीक है, और E3 क्या है, बॉक्स 3। क्लियर है? और ए इवेंट में क्या ले रही हूँ, ए इवेंट है गोल्ड कॉइन। अब ठीक है जी, और यहाँ पे आप पूरा फॉर्मूला लिख दोगे। तो चलें आगे, आप लोगों का फेवरेट क्वेश्चन आ रहा है, गेट सेट रेडी। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है नो मैम। किसी को भी? आरजू, दीपांशु, अध्ययन, आयुष, हिमांशु, है जतिन? नो मैम। ठीक है। देखिए, अरे मैम मनीष जी तो यही कहेंगे, मैम यही तो प्रॉब्लम थी। क्यों मनीष? कितने हैंड रेज योर हैंड, कितने बच्चों की ये सिर्फ एक क्वेश्चन ही प्रॉब्लम है? पर्टिकुलरली बस एक ये क्वेश्चन के कारण हमें लगता है बेस थ्योरम हमें नहीं आती है ना। चलो फिर दिमाग लगाओ, देखते हैं कितने लोग दिमाग लगाते हैं। आई विल गिव यू 4-5 मिनट्स, खुद अपने एंड से एक बार सोचो, फिर मैं बताऊंगी इसको कैसे सोचना है। इसमें एक लाइन है जो हमें बस कंफ्यूज करती है, अगर उस लाइन को हम माइंड से हटा देना तो आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम रैंडम वेरिएबल करेंगे, और इस वीक में आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। और 7 o'clock वाली क्लास कौन कौन लोग लगाएंगे कमिंग जो इस वीक में आएगी, और उसमें हम मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट रिवाइज करेंगे,
रिलेशन फंक्शन की मैंने डीपीपी आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी कि आप लोगों को मिल गई? दैट वाज अ मैक्सिमम क्वेश्चन। अगर आप उन क्वेश्चंस को कर लो ना अटेम्प्ट और उनको एक कॉपी पे कर लो 2-3 दिन में, तो आपका पेपर पूरा 80 में से 80 आने में कोई रोक नहीं सकता। इसी तरह से मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट की भेजूंगी आप लोगों को। मैम सेंड कर दीजिएगा। हाँ, रिकॉर्डिंग का लिंक तो मैं शेयर कर दूंगी, रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगी, और रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल है यूट्यूब पे, और लिंक तो शेयर कर ही दूंगी डेफिनेटली 7 o'clock की क्लास का। और वो किस दिन होगा, मैंने किस दिन बताया था रोहित? मैम क्या? नेक्स्ट क्लास 7 o'clock कितने बजे होती है? आई गेस सैटरडे को होती है। मैम कल भी यस होगा ना मैम। 7 बजे? नहीं, कल सैटरडे, हाँ कल होगी, कल भी है और सैटरडे को है। कल 7 o'clock होगी। हाँ जी, सोचा क्वेश्चन के बारे में? सोच लिया? चलो मैं लिखती जाऊंगी, मेरे को बताते जाना। मेरे E1 इवेंट ले रही हूं जिनको एक्चुअली HIV है, ठीक है, और E2 इवेंट ले रही हूं नॉट हैविंग HIV। क्लियर है बात? तो डियर स्टूडेंट्स, और A मेरे पास है, देखो प्रोबेबिलिटी एक्चुअली इट मीन जिनका डायग्नोज हो गया, ठीक है, पॉजिटिव। क्लियर है बात? तो E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है मुझे? 90। सोच लो यार, सही लगा लो, सही लगा लो। हम 0.1। And हाँ, ये देखो, from the large population of this only 0.1 have HIV। क्लियर है? तो 0.1% हो गया, इट मीन 0.001 हो गया डियर। क्लियर है? यस तो मैम। E2 इवेंट क्या बनेगा? अगर होने की 0.001 है तो नहीं होने की कितनी होगी? 1 माइनस 0.001, इट मीन 0.009 होगी डियर। नहीं, 0.99 होगी। बताओ, क्लियर है? यस मैम। तो मतलब इतनी बात क्लियर होगी ना जो एक्चुअल में आपको परेशान करती है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी A अपॉन E1 मीन जिनको डायग्नोज पॉजिटिव हुआ है और है भी, वो कितने हैं? 90%, 0.9। और प्रोबेबिलिटी A बाय E2 जिनको डायग्नोज नहीं हुआ, 10/100। अरे नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। सोचो, जिनको डायग्नोज पॉजिटिव, मतलब आपको देखना है जिनको HIV नहीं है पर डायग्नोज पॉजिटिव हुआ है। आप तो रिलेशन निकालो पूरे क्वेश्चन में से। 1%। यस, 1%, दैट मीन्स 1/100। क्लियर हुआ? यस मैम। चीजें सब मैम डायग्नोज होता क्या है? क्या? डायग्नोज डायग्नोज होता है किसी को कोई बीमारी होनी। सपोज मैं बोलूं, पॉजिटिव। मतलब होना, एक्चुअल आपको लगे कि हाँ है, जैसे टेस्ट कराते हैं, किसी को शुगर निकल जाती है, हम बोलते हैं कि इसको डायबिटीज डायग्नोज हुआ है, इसको डायबिटीज है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में एक्चुअली दो चीजें थी
कि या तो लोगों को एक्चुअल में HIV है, क्योंकि इन्होंने बता दिया एक्चुअली, या नहीं है। तो वो हमें कैसे पता चला? वो हमें पता चला कि फ्रॉम द लार्ज पॉपुलेशन ओनली 0.1% हैव HIV। इट मींस ये तो डाटा कंफर्म्ड है। क्लियर है? तो अगर जिनको HIV है और जिनको नहीं है, इनका तो हमेशा आपस में रिलेशन होता है, क्योंकि इन दोनों की प्रोबेबिलिटी हमेशा टोटल में कितनी होती है? 1 होती है। अगर E1 0.001 है तो E2 0.999 होगा। एग्री? क्लियर? अब देखो, एक्चुअली में HIV है और डायग्नोज भी हुआ है, ऐसी कौन सी वैल्यू बता रही है जिनको है भी और डायग्नोज भी हुआ है? Of the people having 10-90% of the test detect the disease, 90% लोगों का तो डिटेक्ट हो ही गया। फिर नॉट हैविंग HIV, जिनको था नहीं पर डायग्नोज हो गया, तो हमें 10%. हाँ, फ्रॉम पीपल फ्री ऑफ, जिनको फ्री था लेकिन उसमें से 1% लोगों को डायग्नोज हो गया। अभी क्लियर हुई बात कि नहीं? फिर से मैं एक टेबल बना के समझा देती हूँ। डाउट है अभी भी? No, ma'am. सबको क्लियर है? तो अभी आपको निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? जिनको एक्चुअल में है, E1/A की। तो क्या बन जाएगी? 0.001 इंटू 0.9 अपॉन 0.001 इंटू 0.9 प्लस 0.999 इंटू 0.01। क्लियर है? Yes, ma'am. क्या किसी को भी कोई कंफ्यूजन है? तो सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा 90/1089। देखिए, तो किसी को भी टिल देयर बेस थ्योरम तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो वो बोल के बताओ। एज अ होमवर्क, एज अ DPP, आप लोग क्या करना, आप लोग NCERT के सारे क्वेश्चंस करना जिसमें ये बेस थ्योरम वाला पूरा एक्सरसाइज है। एग्री? क्योंकि इसमें हर टाइप का क्वेश्चन कवर होता है। अब किसी को भी फ्रॉम बेस थ्योरम, टोटल लॉ, प्रोबेबिलिटी और इंडिपेंडेंट इवेंट्स में कोई भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। बताओ, किसी को भी पूछना है? No, ma'am.